कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया। और कैप्सूल का फंक्शन क्या है? और पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसे ड्राई अप नहीं होने देता है, सूखने नहीं देता है बैक्टीरिया को, और केमिकल से इसकी सुरक्षा करता है बैक्टीरिया की। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैप्सूल। और एक मैंने ये बताया था मीजोसोम। मीजोसोम इज इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो मैंने सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाया ना, ये इनफोल्डिंग। लुक हियर, इनफोल्डिंग ही मीजोसोम कहलाते हैं। और मीजोसोम का मुख्य काम क्या है? दिस इज द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और आपने इंटर में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन से रिजर्व फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होके वो सिंपलर वन में बदल जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन गेट ऑक्सीडाइज्ड in the form of carbon dioxide, water and energy releases in the form of ATP। यही पढ़ाया होगा ना आपके टीचर ने। और उसी ATP से हम या आप अपनी सारी वाइटल एक्टिविटी करते हैं पौधों के, by getting the energy from the adenosine triphosphate। So we can say ATP, adenosine triphosphate, is the करेंसी ऑफ द लिविंग बॉडी। किसी की भी लिविंग बॉडी, प्लांट की या एनिमल की। जैसे हम मार्केट में जाएं तो हमें कुछ भी लेना है तो पैसा देना पड़ता है ना। तो जैसे करेंसी, मुद्रा, समाज में जैसे मुद्रा है, करेंसी है समाज को चलाने के लिए, वैसे ही शरीर को चलाने वाली करेंसी क्या कहलाती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज हाई एनर्जी कंपाउंड। मीजोसोम इज द साइट ऑफ द क्या हुआ? रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज प्लाज्मा। लुक हियर, देखिए इसे हम यहाँ आपको ऐसे दिखाते हैं। सपोज दिस इज अ सेल ऑफ द बैक्टीरिया। ये किसकी सेल है? बैक्टीरिया की सेल है। और बैक्टीरिया की सेल अगर रॉड की तरह हमने बना दिया, ओवल शेप बना दिया, तो सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस। याद रखो। मान लीजिए इसके देखिए यहाँ पे एक ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिला। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। और इसकी बॉडी में छोटे छोटे देखिए ऐसे जैसे आपके शरीर पे रोए दिखाई देते हैं, ऐसे ही देयर आर सो मेनी वेरी फाइन एंड वेरी स्मॉलर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड पेली। यहाँ लिखा हुआ पेली। दिस इज नोन एज पेली। अब देखिए यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है आपको। उधर मैंने देखिए आपको बता दिया कि फ्लैजिला क्या होता है। फ्लैजिला जो होता है वो थ्रेड लाइक और बड़ा स्ट्रक्चर है। अब फ्लैजिला के क्या कैरेक्टर है देखिए। इट इज अ रिजिड रोटेटिंग टेल लाइक स्ट्रक्चर। रोटेटिंग मीन्स घूम सकता है, यानी ये देखो मान लो ये फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला ऐसे और ऐसे घूम सकता है। समझ में आया आपके? यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है। तो कैसा होता है? रिजिड। रिजिड मीन्स हार्ड, और रोटेशन की उसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्या लिखा? इट हेल्प इन द सेल, इट हेल्प्स द सेल मूव क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और स्पिन करना। आप देखते होंगे क्रिकेट की बॉल स्पिन करते हुए जाती है, घूमती हुई जाती है। तो बैक्टीरिया की पूरी सेल को स्पिन करने में भी फ्लैजिला बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट थिंग, सो फ्लैजिला आर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द बैक्टीरिया। व्हाट इज लोकोमोटरी ऑर्गन? लोकोमोटरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करते हैं। लुक मी, मेरी ओर देखो। आई एम स्टैंडिंग हियर, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द गेट, नाउ माय पोजीशन इज दिस। तो हमने वहां से यहाँ तक क्या तय किया? दूरी तय किया। तो लोकोमोशन में क्या होता
जगह होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया यहाँ है, ये बैक्टीरिया यहाँ पहुंच जाएगा किसकी हेल्प से? समझ गए ना? तो जैसे हमारे आपके लेग्स आर द लोकोमोटरी ऑर्गन, हमारे पैर क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? द लोकोमोटरी ऑर्गन इज flagella. The rotation of the flagella is powered by the hydrogen gradient across the cell membrane. यहाँ देखिए मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाया था। इस सेल मेम्ब्रेन अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, ग्रेडियंट है, यही फ्लैजिला की रोटेशन को रेगुलेट करता है। इतनी बात पता चल गई ना आपको? नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज द पिली. Pili are very short protein appendages. That means these pili are made up of protein. The next thing is smaller than the flagella. खुद देख लो, फ्लैजिला की साइज बड़ी है और पिली की साइज छोटी है. These are very smaller in size. क्या काम है इनका? To fix the bacteria on the substratum. किसी भी सबस्ट्रेटम पे, किसी भी सरफेस पे चिपकने का काम. कहीं भी अगर ये जाएगा बैक्टीरिया, कुछ भी न्यूट्रिशन अपना लेने के लिए, कहीं भी न्यूट्रिएंट है और वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा, तो उसकी सरफेस पे पहले जाके बैठेगा ना बच्चा. तो बैठेगा तो अपने आप को फिक्स करेगा ना. तो फिक्सेशन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ पिली. जब फिक्स हो जाएगा तब बैक्टीरिया एंजाइम निकालेगा. अपनी बॉडी से क्या निकालेगा? एंजाइम निकालेगा. और वो एंजाइम क्या काम करेगा? जिस सरफेस पर है उस सरफेस को ब्रेक डाउन करेगा, तभी तो उसे खा लेगा बैक्टीरिया. तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिक्सेस द बैक्टीरिया अपॉन द सबस्ट्रेटम. इट आल्सो हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन. In the bacteria there are only vegetative reproduction, asexual reproduction. Sexual reproduction is not found in bacteria. Instead of sexual reproduction, there is another phenomenon that is called genetic recombination. Genetic recombination means होता है कि जीन्स का, डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाना. So the genetic recombination in the bacteria are of 3 types: conjugation, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन. तो जब कॉन्जुगेशन होता है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, 2 बैक्टीरिया कम्स टुगेदर, एक दूसरे के पास आता है और फिर पिली द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है. देखो एक बैक्टीरिया का ये है छोटा छोटा प्रोजेक्शन, दूसरा भी बैक्टीरिया आ रहा है और प्रोजेक्शन. बताओ अगर प्रोजेक्शन निकला दोनों ओर तो वही तो टच करेगा. तो दोनों के बीच जो टचिंग पॉइंट होता है वो किसके थ्रू होता है? पिली के थ्रू होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द कैप्सूल. और कैप्सूल में आपको बता चुकी कि कैप्सूल इज अ काइंड ऑफ स्लाइम लेयर व्हिच कवर्स द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल. कहाँ पाया जा रहा है? सेल वॉल के ऊपर है. दे आर कंपोज्ड ऑफ थिक पॉलीसैकेराइड. किसके बने हैं? थिक पॉलीसैकेराइड की ये लेयर है. इट इज यूज्ड टू स्टिक द सेल टुगेदर. आपस में स्टिक करने के लिए जो कैप्सूल है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ड्राइनेस एंड फ्रॉम द केमिकल व्हिच आई हैव टोल्ड यू. नाउ लुक हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. देखिए इसका ये सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए कितनी बार फोल्डिंग मार रहा है, बट है ये कैसा? सर्कुलर. सिंगल डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में केवल एक सिंगल डीएनए होता है और कैसा होता है? राउंडेड होता है. और ये सारी चीजें जो भी यहाँ लिखी है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर डीएनए. क्यों कहा न्यूक्लियर डीएनए? बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट. अगर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनी होती, न्यूक्लियोप्लाज्म होता, न्यूक्लियोलस होता, तो यहाँ न्यूक्लियर नहीं लिखा होता, तब लिखा होता न्यूक्लियस. लेकिन जब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. such nucleus is called nuclei. So here nuclei of DNA is present, plasmid is here, cytoplasm means all the viscous or liquid substances in which all the cellular organelles are present are called cytoplasm. और देखिए ये पिली है, सभी को मिला
के प्लूरल फॉर्म में पीली कहेंगे, और यहाँ एक अकेले को टीलियस या पाइलस जो भी आप कह पाए, ये राइबोसोम है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। लुक हियर, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द फ्लैजेला। लुक हियर, कितना खूबसूरत देखिए, यहाँ इसकी लग रहा है जैसे कोई नॉट से बंधा हुआ है, और बहुत ही रिजिड थ्रेड लाइक लॉन्गर स्ट्रक्चर है, और ये छोटे छोटे से पीली इसमें पाए जा रहे हैं। ये फिर आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश, बीच में सर्कुलर डीएनए है, और कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल केवल पाया जाता है क्या इसमें 70S राइबोसोम, एंड 70S मीन 70S का मतलब होता है सेडवर्दी यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना है 70। नाउ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स कि बैक्टीरिया को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आप हमारे यहाँ जब लैब में वर्क करेंगे आपको बैक्टीरिया दिया जाएगा और आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर बैसिलस फॉर्म में या फोकस फॉर्म में या स्पाइरलम फॉर्म में आपको स्पाइरल फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये देखने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जो लाखों गुना बड़ा दिखाता है किसी भी चीज को। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। It can be observed with the help of electron microscope. Now look here, the structure of the bacteria is known for its simple body design. Bacteria are single-celled microorganisms with the absence of the nucleus and other cell organelles. They are classified as prokaryotic organisms. यानी बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं कि इनकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है। Next thing, these are also very versatile organism surviving in extremely inhospitable condition, such organisms are also called extremophils। यानी जिस ठंडे पानी में -20 डिग्री -30 डिग्री वहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो करती है। 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस जैसे थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, जिसका प्रयोग हम पीसीआर में करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं, क्योंकि इसके एंजाइम बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बनते हैं। टार पॉलीमरेज एंजाइम सिक्रीट करता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का टूल है थर्मस एक्वाटिकस। तो यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया, सॉइल में भी बैक्टीरिया, साल्ट में भी बैक्टीरिया, एल्कलिनिटी में भी, एसिडिटी में भी, हर जगह बैक्टीरिया पाई जाती है। और बैरोफिल्स का मतलब होता है कि हाई प्रेशर पर भी, जैसे समुद्र के अंदर जैसे जैसे हम धरती के अंदर और जाते हैं प्रेशर लेवल हमारा बढ़ता जाता है। 1000 एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर पर जो बैक्टीरिया पाई जाती है समुद्र की तली में पाई जाती है, सनलाइट से बहुत दूर होती है, ऐसी बैक्टीरिया को हम बैरोफिल्स कहते हैं। और क्रायोफिल्स ऐसी बैक्टीरिया को कहते हैं जो ठंडक में पाई जाती है। डिफरेंट शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ये बताने की कोशिश मैंने किया कि बैक्टीरिया डिफरेंट शेप, अगर गोल है तो क्या बोलेंगे, देखो उधर फोकस है तो क्या बोलेंगे, ये देखो ये गोल है। अगर बैक्टीरिया का शेप गोल है then it is called फोकाई और स्फेरिकल। अगर बैक्टीरिया का शेप किस तरह का है, रॉड की तरह है, तो बैसिलस बोलते हैं या बैसिलाई बोलते हैं। जब बैक्टीरिया का शेप ऐसा हो जाए, देखो स्पाइरल फॉर्म में हो जाए तो स्पाइरला बोलते हैं या स्पाइरल। कॉमा से बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, ऐसा जैसे कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा से बैक्टीरिया विब्रियोज भी कहलाती है। और कॉर्क स्क्रू से बैक्टीरिया, देखते होंगे एक वर्मा होता है, वर्मा स्क्रू, जिससे कहीं छेद करते हैं उसमें एंगुलर बिल्कुल बना होता है नीचे, तो उस शेप की बैक्टीरिया हो तो ये कहते हैं। और बैक्टीरिया अकेली भी होती है, पेयर में भी होती है, देखो ऐसे भी हो सकती है, पेयर में भी हो सकती है, और ढेर सारी बैक्टीरिया
एक साथ भी पाई जा सकती है। नेक्स्ट थिंग देखो, ये बैक्टीरिया का ये तो सेप दिखाया था मैंने। कोकस है, बैसिलस है, स्पाइरलम है, विब्रियो देखो है, और ये स्पाइरुला है। इसके बाद लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, बहुत विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया गया तो ए ट्राइकस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये क्या लिखा है यहाँ? ए ट्राइकस बैक्टीरिया। देखो, जब एक ही फ्लैजिला पाया जाएगा, व्हेन बैक्टीरिया हैज अ सिंगल फ्लैजिला, दैट बैक्टीरिया इज मोनोट्राइकस। देखो यहाँ बैक्टीरिया के दोनों साइड पर फ्लैजिला है, ऐसी बैक्टीरिया एम्फीफिलस बैक्टीरिया कहलाती है। इसमें देखो बैक्टीरिया में चारों ओर दिखाई दे रहा है फ्लैजिला, चारों ओर फ्लैजिला है, तो इस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। पेरीफेरल जोन में है। पेरीफेरल माने किनारे किनारे। इसी तरह देखो, bunch of flagella are developed at both side of the bacteria. Such bacteria are called, अगर only one side है, केवल एक साइड है bunch और दूसरी साइड नहीं है, तो cephalotrophus बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला के पोजीशन के आधार पर बैक्टीरिया कैसी हो गई? ए ट्राइकस भी हो गई और ट्राइकस भी हो गई। जो ट्राइकस होगी वो मोनोट्राइकस हो सकती है, एंटीट्रोकस हो सकती है, और पेरीट्राइकस हो सकती है, सिफेलोट्राइकस हो सकती है, और लोफोट्राइकस हो सकती है। तो इन दिस वे टुडे आई हैव finished the morphological character of the bacteria. So that's all for today and have a good day. मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया और बैक्टीरिया की सेल दिखाकर उसमें कैसी सेल होती है, कैसा न्यूक्लियस होता है, सब कुछ बताने का प्रयास किया। जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको पुनः यह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप अपना नोट्स बनाएं तो इन स्लाइड्स को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी अगर आती है तो आपको इन सभी पॉइंट्स को बताना होगा। थैंक यू।